नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमल मंडालिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, हमारी जो स्पाइन की ओपीडी होती है उसमें मैक्सिमम जो मरीज़ होते हैं वो होते हैं स्लिप डिस्क के, मतलब कि L4-5, L3-4 या L5-S1 लेवल पे जिनको स्लिप डिस्क हो गई है, ये मरीज़ सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसमें दो तरह के सिम्टम होते हैं। एक मरीज़ जिनको सिर्फ कमर दर्द होता है और दूसरे मरीज़ जिनको कमर दर्द के साथ साथ पैर में भी दर्द होता है, मतलब कि साइटिका के सिम्टम होते हैं। अब कमर दर्द के साथ साथ अगर साइटिका के भी सिम्टम है तो इनकी ट्रीटमेंट अलग होती है, मतलब कि इसमें कभी हमें इंजेक्शन या फिर रेयर केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कई मरीज़ हैं जिन्होंने हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे देख के व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजे हुए हैं। उनका कहना ये है कि सर, हमें स्लिप डिस्क है, वो तो आपने बताया वो ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कमर दर्द है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ कमर दर्द है और वो कमर दर्द इस वजह से है कि जिसमें फैसेट जॉइंट ख़राब हो गए हैं। अब ये क्या है? सॉरी, आप ये समझिए कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही बाल सफ़ेद होते हैं, हमारा घुटना घिस जाता है, वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी में भी छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। अब आप ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी लाइन जो दिख रही है, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये जॉइंट्स है। ये दो रीढ़ की हड्डी के बीच में ये जॉइंट है। जैसे आपका रिस्ट का जॉइंट होता है, यहाँ से आपका हाथ ऐसे होता है, ऊपर होता है, ऐसे होता है, ऊपर होता है, वैसे ही हम कमर से आगे झुकते और पीछे होते हैं तो उसमें ये फैसेट जॉइंट काम लगते हैं। अब फैसेट जॉइंट जब भी घिस जाते हैं, मतलब कि जैसे आपका घुटना घिसता है वैसे ही अगर फैसेट जॉइंट घिस जाते हैं आपकी एज के साथ, तो इसमें आपको कमर दर्द हो सकता है। अब ये केसेस है कि जिसमें आपको सिर्फ कमर दर्द है, पैर में कोई भी दर्द नहीं है, तो इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत मोस्ट लाइकली नहीं होती है। इसमें सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के मैं फ़ायदे आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये एक प्रोसीजर है जो लोकल एनेस्थेशिया में की जाती है, मतलब कि मरीज़ जागरूक अवस्था में होता है, मरीज़ से हम कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि उसमें जनरल एनेस्थेशिया दिया जाता है, बेहोशी की जो दवाई है वो दी जाती है, ऐसा नहीं है। इसमें मरीज़ जागृत अवस्था में रहता है। दूसरा कि आपको हॉस्पिटल में सिर्फ 4 घंटे जितना रहने की आवश्यकता रहती है, उससे ज़्यादा रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप चल के आते हैं और चल के ही जा सकते हैं, आपका दर्द कम हो जाता है कमर का। अब तीसरा कि ये जनरल एनेस्थेशिया के रिस्क तो कम हो गए, आपको सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया में प्रोसीजर कर रही हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि हॉस्पिटल में आपको लंबे टाइम रहना नहीं है, तो हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है वो भी कम हो जाता है। तो ये जो भी है ये बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं। और ये आरएफ एब्लेशन की प्रोसीजर है, इसमें सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा लग सकता है। अगर सिर्फ एक जॉइंट की प्रोसीजर है तो आधे घंटे में प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है। अगर पूरे लंबार स्पाइन की प्रोसीजर भी करनी है तो भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है और मरीज़ एकदम कंफर्टेबल रहता है। अब इसमें क्या किया जाता है? मरीज़ को लोकल एनेस्थेशिया में प्रोसीजर की जाती है तो हमारी बाल के जितनी छोटी छोटी नीडल्स होती है, ये नीडल्स को यूज़ करके ये जो जॉइंट्स है, इस जॉइंट में जो भी नसें सप्लाई करती है, जो सेंसेशन ले जाती है पेन के, इनको बर्न किया जाता है, इनको जला दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो जो पेन सेंसेशन होता है वो आपका चला जाता है। ये पेन सेंसेशन है, ये जैसे ही जाता है आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आपने जैसे ही कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट की वैसे ही आपका कमर का दर्द लाइफ टाइम चला जाता है। हम हमारे मरीज़ को यही बताते हैं, जिन्होंने भी आरएफ एब्लेशन हमसे कराया है, ये प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज उनको हम शुरू कराते हैं, ये लाइफ टाइम शुरू करते हैं, तो उनको कमर का दर्द वापस कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो भी लोड है वो जॉइंट के ऊपर नहीं जाता है, आपके मसल्स ही ले लेते हैं, तो आपको दर्द नहीं होता है। तो ये आरएफ एब्लेशन की प्रोसीजर है, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है। अगर आपके स्पाइन सर्जन ने आपको इसकी सलाह दी हुई है तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको सिर्फ जॉइंट का घिसारा है, आपकी हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर हिल नहीं रही है, आपको स्लिप डिस्क या साइटिका के कोई सिम्टम नहीं है, बेसिकली नस के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो आरएफ एब्लेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल प्रोसीजर है।